नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पहाड़ों पर मौसम की मार ने त्राहिमाम मचा रखा है। हर तरफ भारी बारिश और लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, शिमला में भी भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड में शिव मंदिर के नीचे करीब 20 लोग वहां पर दब गए। 4 लोगों की मौत की खबर है, 5 वहां पर घायल हैं। प्रशासन का राहत और बचाव कार्य इस समय जारी है। घटनास्थल का मुआयना करने सीएम सुक्खू पहुंचे हुए हैं। लैंडस्लाइड में शिव मंदिर के नीचे दबे 20 लोग। ये तस्वीरें आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर इस समय जारी। वहां पर एनडीआरएफ की टीमें इस समय तैनात हैं। तो चलिए, आखिर पहाड़ों पर किस तरह से मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, तस्वीरें आपको लगातार अब दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें किस तरह से तैनात है। जहां पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, आवागमन पूरी तरह से वहां पर बाधित इस समय दिखाई दे रहा है। देखिए आप, वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया और वहां पर उसकी देखिए चादर किस तरह से बिछी हुई है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां के स्थानीय लोग भी जुटे हैं ताकि लोगों की जल्द से जल्द वहां पर मदद की जाए। और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम सुक्खू भी लगातार अपडेट ले रहे हैं हर एक हालातों का। अगली तस्वीर एक बार दिखाइएगा कि आखिर किस तरह से कई इलाकों में लगातार हालात बद से बदतर हो चले हैं। ये केवल हिमाचल की बात हम नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हालात इस समय बहुत बुरे हैं। देखिए आप, शिव मंदिर की तस्वीर आप देखिए। ये शिव मंदिर जिसके नीचे कई लोग अभी दबे हैं। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से इस तरह के हादसे वहां पर लगातार हो रहे हैं। जो 20 लोग इस मलबे में दबे हैं, देखिए आप, एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है कि आखिर कैसे लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। देखिए, टीमें वहां पर पहुंची घटनास्थल पर। ये तस्वीरें आप देखिए, जो अगल बगल कई सारे मकान होटल थे वो भी इस घटना से इसकी जद में आए और मौसम की मार ने इसी तरह से लोगों पर कहर बरपाया है। कई लोगों की जानें जा रही, तो कई लोग वहां पर घायल भी हो रहे हैं। और काले बादलों का कुचक्र आज के दिन इसीलिए हमने नाम दिया है। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, कई जगहों पर लोगों की मौतें। आते हैं, मुझे लगता है कि 20-22 जिंदगियां और दबी होने की संभावना है। प्रयास ये है कि हमने आर्मी को बुला लिया है, एसडीआरएफ को बुला लिया है, एनडीआरएफ को बुला लिया है और कुछ जीवन बच सके। इस बार के पिछले 48 घंटे और पिछली 24 घंटे की बारिश ने जान मान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पिछली बार की आपदा में हमारी संपत्ति और संपदा को नुकसान हुआ था। इस बार की आपदा में काफ़ी जिंदगियां हमको छोड़कर चली गई है। शाम तक पूरा आंकड़ा हम बता सकते। खतरा अभी भी बना हुआ है पूरे राज्य में, किस तरह से हालात है? कल हमारे आज़ादी का दिवस है। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि सबसे पहले इस आपदा और इस कहर से निपटे और इस दृष्टि से मैंने अपना जो कार्यक्रम है, जो मंडी में मीटिंग थी, वो भी कैंसिल कर दी है। मनाली मैंने आज जाना है, पर मैं पहले यहाँ जो लोगों की ज़िंदगियाँ फंसी है उनको मॉनिटर करने के बाद, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के बाद ही आगे का कार्यक्रम बनाऊंगा। 15 अगस्त के जितने भी कार्यक्रम क्या वो स्थगित किया जाएगा? नहीं, अभी देखिए, आज़ादी का दिवस है, उसको स्थगित नहीं किया जाता। हम इस चुनौती का सामना भी करेंगे और उन वीर सपूतों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमें देश की गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाई है, वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले जीवन बचाना अभी मकसद है। अभी 15 दिवस के लिए हमारे पास 18 घंटे हैं। पहले उन जीवन को बचाएंगे और 15 दिवस को भी हम वो झंडा फहराएंगे। तो आप सीएम सुक्खू को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि आजादी के पर्व को तो मनाया जाएगा, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए उनको याद भी किया जाएगा। सहयोगी जसवीर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, फिलहाल ताजा हालात वहां पर कैसे हैं? क्योंकि देखिए, कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, ये आशंका है। लगातार राहत बचाव कार्य पहुंचाई जा रही है। जसवीर। बिल्कुल सागर, लगभग 25 से 30 बंदे पे जो खर्चा बताया जा रहा है, लगभग 30 बंदे यहाँ पे फंसे हुए हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमजीत सिंह यहाँ पे पहुंचे हैं और जो मंत्री है, और उन्होंने देखा है कि यहाँ पे लोगों का बहुत बुरा हाल है। हालांकि बरसात पिछले 40 घंटे से लगातार पै रही है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें उसकी गति बहुत धीमी है। पर
जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद वहां पे पहुंचे, आपको बता दें कि ये जो भूस्खलन हुआ है एक मंदिर के ऊपर हुआ है और लगभग 25 से 30 बंदों के फंसे होने की वजह से जो जितना भी प्रशासन है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और सेना को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। सागर, लेकिन जसवीर क्या लग रहा है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, कुछ अंदाजा यहाँ पर लग रहा है? क्योंकि मलबे में जो लोग फंसे हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं, एनडीआरएफ भी वहां पहुंची, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। जसवीर, सागर बिल्कुल यहाँ पे जो राहत कार्य है वो धीमी गति से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बरसात अभी हट नहीं रही। बरसात हटने की जैसे ही हटेगी वैसे ही ये सारा तेजी से काम शुरू कर देंगे। पर जो लोग आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि लगभग 30 से 40 लोग इस मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। उनको बचाने का कार्य, हालांकि स्थानीय लोग भी इनका साथ दे रहे हैं और प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ को भी बुला लिया गया, सेना को भी बुला लिया गया, पुलिस भी वहाँ पे है और प्रशासन की तरफ से जितने भी अधिकारी हैं सारे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सागर, चलिए शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए किस तरह से बादलों का ये कुचक्र इस समय दिखाई दे रहा है पहाड़ी इलाकों में। 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए चमोली, देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, मंडी, शिमला, सोलन और पौड़ी की तस्वीर है। उत्तराखंड की देखिए ऊपर ये 4 तस्वीरें, नीचे 4 तस्वीरें, 3 तस्वीरें देखिए सोलन, शिमला और मंडी हिमाचल की, एक तरफ पौड़ी की तस्वीर है। पहाड़ों पर इसी तरह से लोगों पर आफत बनकर ये बारिश और ये बादल टूट पड़े हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखिए, कई जगहों पर गाड़ियां तक पलट गई हैं। घर किस तरह से वहां पर सेकंड भर में पूरी तरह से गिर गए। वहीं हिमाचल के सोलन से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बादल फटने से 7 लोगों की जान चली गई। सीएम सुखविंदर ने ट्वीट कर घटना पर शोक व्यक्त किया। उनका यह कहना कि परिजनों को हम राहत बचाव देंगे, प्रति उनके संवेदनाएं भी हैं। कठिन समय में हम लोगों के साथ खड़े हैं। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता के निर्देश भी दिए गए हैं सीएम सुक्खू की तरफ से। बादल फटने से देखिए 7 लोगों की मौत, घरों में दरारें आ गई, सड़कें, जमीन इसी तरह से फट गई वहां पर बादल फटने के बाद। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं सीएम सुक्खू ने कहा है। सोलन हिमाचल की तस्वीर, कठिन समय में हम लोगों के साथ खड़े हैं। पहाड़ों पर बारिश का यह आपातकाल। तो देखिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये ट्वीट जो लगातार ये कह रहे हैं कि लोगों तक राहत और बचाव कार्य पहुंचाई जाएगी। बादल फटने से यहाँ पर 7 लोगों की जान चली गई और घरों में देखिए दरारें, सड़कें वहां पर किस तरह से टूट रही हैं, जमीन वहां पर कई जगहों पर धंस गई। देवभूमि से लेकर शिमला तक इसी तरह से आफत आ पड़ी है। वहीं हिमाचल के कंडीवाला में बादल फट गया। 25 स्कूली बच्चों का वहां पर रेस्क्यू किया गया है। टूर्नामेंट में खेलने गए थे स्कूली बच्चे और लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मलबे की चपेट में लगभग 5 गाड़ी आ गई। हिमाचल के कंडीवाला में देखिए बादल वहां पर भी फट गया। लगातार इस तरह की खबरें वहां से सामने आ रही हैं। 25 स्कूली बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। टूर्नामेंट में बच्चे ये खेलने के लिए पहुंचे थे स्कूल, लेकिन अचानक बादल फटने की वजह से ये वहां पर फंस गए, जिनका अब रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है लगातार। देखिए फिलहाल ये लाइव तस्वीर हम आपको शिव मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं, जिनकी संख्या लगभग 22 से 25 बताई जा रही है। धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर इसीलिए चल रहा है। तो देखिए 2 तस्वीरें, एक तरफ जब शिव मंदिर वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद उसके मलबे के नीचे कई लोग फंसे हुए। एक तरफ वो खबर भी जब बच्चे टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे और बादल फटने की वजह से वो वहां पर फंस गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी हर संभव मदद यहां पर की जा रही है। शिमला, मंडी, चमोली, जहां पर मानसून ने इसी तरह से कहर बरपाया हुआ है। वहीं
हिमाचल के हालात को लेकर क्या कह रहे हैं हिमाचल के सीएम, वो भी आप सुनिए। शिमला में आज सुबह 8:30 बजे के करीब 8 बजे के करीब शिव मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ और अभी तक 5 शवों को निकाला जा चुका है। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। सभी लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आते हैं। काफी वहीं एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में भी भारी बारिश के कारण तबाही है। देहरादून में नदी में कॉलेज की बिल्डिंग समा गई। डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई। चमोली की पीपल कोटी में भी बारिश के कारण वहां भारी नुकसान हुआ। पहाड़ के मलबे में कई गाड़ियां वहां पर दब गई। देखिए आप, जो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में भी हालात बहुत इस समय दर्दनाक दिखाई दे रहा है। देहरादून में देखिए नदी में कॉलेज की बिल्डिंग समा गई और डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग जब नदी में समाई तो वहां पर लोग पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। चमोली की पीपल कोटी में भी भारी बारिश का कहर कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है। देवभूमि में कुछ इसी तरह से जलत्रासदी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए शिव मंदिर की, जहां पर इस समय स्थानीय नेता मौजूद हैं। सीएम सुक्खू भी अभी तुरंत यहीं से प्रदेश की जनता को बता रहे थे कि हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की पूरी टीमें यहां पर मुस्तैद हैं। देखिए भीड़ वहां पर, स्थानीय लोग, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में किस तरह से जुटी हैं कि आखिर कैसे लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित उस मलबे के नीचे से निकाला जाए। जसवीर फोनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, तस्वीरें देखिए लगातार हम लाइव दिखा रहे हैं दर्शकों को कि रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ सीएम सुक्खू भी हालात पर पूरी नजर इस समय रखे हुए हैं। जी सागर, आपको बता देंगे लगभग 25 से 30 लोगों का यहाँ पे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद यहाँ पे पहुंचे और विक्रम जो यहाँ के मंत्री हैं विक्रमजीत सिंह वहाँ वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। सुबह से ये रेस्क्यू जारी है और यहाँ पे उन्होंने एनडीआरएफ और जो मिलिट्री को भी बुला लिया है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहुंचने की वजह से प्रशासन सारा हरकत में आ गया। पर पिछले 40 घंटे से बरसात लगातार पड़ रही है, जिसकी वजह से ये सारा जो रेस्क्यू है बड़ी धीमी गति से चल रहा है और सुक्खू का कहना है कि जैसे ही बरसात हटेगी बिल्कुल तेजी से ये काम करना शुरू कर देंगे। जी सागर, लेकिन जसवीर जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लगभग प्रशासन की पूरी टीमें वहां पर मुस्तैद हो गई हैं। क्या लग रहा है हिमाचल में आने वाले दिनों में अभी इस तरह के हालातों को और भी सामना करना पड़ सकता है क्या लोगों को? सागर, आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार कहीं ना कहीं भूस्खलन और कहीं ना कहीं बादल फटने की खबर जरूर मिल रही है और अगर 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटे में लगभग 21 लोगों की मरने की खबर यहाँ पे आ रही है। और आज ये जो शिव मंदिर के ऊपर ये भूस्खलन हुआ है, यहाँ पे लगभग 30 से 40 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सीएम सुक्खू को खुद सारे प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे पहुंचना पड़ा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि कल 15 अगस्त है, जिसकी वजह से उनका काफी शेड्यूल टाइट था, फिर भी इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे पहुंचना पड़ा। और प्रशासन की तरफ से बहुत बड़े लेवल के ऊपर तैयारी शुरू कर दी और एनडीआरएफ की टीम और जो मिलिट्री को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। सागर, जसवीर, लेकिन सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कल के जो आजादी के पर्व पर कार्यक्रम है उसमें कहीं से भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, दोनों काम एक साथ जारी रहेगा। बिल्कुल, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी बयान दिया है कि जो देश के लिए लोग शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए हम कोई भी प्रोग्राम आगे स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोटोकॉल ये कहता है कि 15 अगस्त को जितने भी प्रोग्राम रखे गए वो एज इट इज चलते रहेंगे और मैं जहाँ पे मुझे पहुंचना मैं वहां पे जरूर पहुंचूंगा। पर मेरा एक फर्ज बनता था, यहाँ पे ये जो हादसा हुआ वहां पे एक बार आकर जरूर मैं मुआयना करना चाहता था और अपनी देखरेख में ये सारा ये जो रेस्क्यू है वो देखना चाहता था। जी सागर, चलिए शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। देखिए एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जो न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है इस समय।
किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का वहां पर दौर अभी जारी है और अभी इसमें वक्त अभी लग सकता है। भाई आप लोकल भाई हाँ लोकल बोले आपसे बातचीत करेंगे। देखिए देवभूमि में किस तरह से आसमानी आफत लोगों पर टूट पड़ी है। चमोली, देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, मंडी, शिमला, सोलन, पौड़ी की ये तस्वीर जहां पर मानसूनी आफत लोगों पर इसी तरह से कहर बरपा रही है। और किसी ने शायद फोन भी किया है तो संभावना है कि वो जीवित निकलेंगे लोग। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन आपके सामने चल रहा है और सभी लोग जो है स्थानीय लोग जो पुलिस प्रशासन के लोग सभी मिलजुल के जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। आपका नाम? अंकुश ठाकुर। अंकुश जी, जब ये घटना घटी उस वक्त क्या आप जहाँ के आप कितनी देर में आए? मुझे ये घटना शायद 7:30 पौने 8 के आसपास घटी। मुझे 8 बजे पता लगा तो जैसे ही हम फिर युवक जो और भी थे सब आ गए और कुछ लोग यहाँ बहुत से पहले से भी थे, लेकिन उस वक्त जो है स्लाइड होता जा रहा था, काफ़ी ऊपर से लेकर आया है। ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे आए, काफ़ी ऊपर से आया, 500 मीटर ऊपर से स्लाइड आया है। ऐसा लगता है जैसे कि बादल फट गया हो और सारा मलबा और ये नीचे तक गया है काफ़ी। जो आप तो ये कह रहे हैं जो है पूरा तहस नहस कर दिया इसने। जो आप कह रहे हैं फोन आया है, क्या जो लोग फंसे हैं उनका फोन? नहीं, उनका नहीं, किसी का जो यहाँ पे जिन्होंने देखा कि ऐसा हो गया आप आ जाओ भाई सभी लोग, तो इस तरह से फ़ोन आया। अंदर से भी किसी ने कहा है कि कॉल किसी ने फ़ोन किया है कि कुछ लोग हैं अंदर सुरक्षित, 7-8 लोग सुरक्षित है शायद। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है और हम भी आशा करते हैं कि सुरक्षित निकले लोग। तो बारिश के कारण देखिए कई जगहों पर इसी तरह से लोग फंसे हुए हैं, यात्राएं लोगों की रद्द हो गई और लगातार प्रदेश के सीएम प्रशासन ये लोगों से अलर्ट भी कह रहा है कि आप इस समय यात्रा ना करें पहाड़ी इलाकों का, क्योंकि पहाड़ों पर इस समय बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की जानें चली गई और कई ऐसी सड़कें जो बंद पड़ी हैं। तो ऐसे में आप जाने से बचें। अगर आप घूमने का मन अगर आप बना रहे हैं, अगर आपकी प्लानिंग है ऐसी, तो आप वहाँ पर ना जाएं तो बेहतर है।